भागवत ये जो सुन रहे हैं आप लोग, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये सुकर्म। सुकर्म और धर्म में अंतर है, समझ लीजिए इसे। आप सोच रहे हो धर्म का काम कर रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं ना, दान धर्म नहीं है, दान सुकर्म है। सुकर्म और धर्म में क्या अंतर है? सुकर्म ने अच्छा करना है, अच्छा करना है, और अच्छा कर्म जब आप करेंगे तो उसका एक फल बनेगा, जिसको कहते हैं पुण्य। क्या है? पुण्य। और जब पुण्य बनेगा और कुछ बुरा भी कर रहे हैं, झूठ फरेब चोरी बेईमानी भी कर रहे हैं, तो उसका फल बनेगा पाप। तो पाप और पुण्य जब तक रहेगा, तो जब जीव शरीर से निकलेगा तो मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। कहां जाएगा? स्वर्ग और नरक, सूक्ष्म जगत में जाएगा। सूक्ष्म जगत में नरक भी है और स्वर्ग भी है। वहां धर्मराज आपके कर्मों का हिसाब करेगा। जो अच्छा किए हो स्वर्ग ले जाएगा, बुरा किए हो नरक ले जाएगा। लेकिन नरक और स्वर्ग भोगने के बाद फिर मृतलोक भेज देगा, यानी मोक्ष नहीं मिला, फिर जन्म मरण के चक्कर में काटो। ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम अक्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ये जो वेदोक्त कर्म है जिनको आप धर्म समझकर कर रहे हो, हवन यज्ञ जप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत स्नान, जो आपकी इंद्रियों से हो रहे हैं, हाथ आंख कान नाक मुंह से कर रहे हैं ना, ऐसे इन इंद्रियों से कर रहे हैं ना, तो एक कर्म है। और अर्जुन, इसके परिणाम स्वरूप तुम जाओगे स्वर्ग में। ते तुम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, और उस विशालकाय स्वर्गलोक को तब तक भोगोगे जब तक तुम्हारा पुण्य है। क्योंकि स्वर्ग माने होटल। जैसे होटल आप जाते हैं तो होटल में कब तक रखेगा होटल वाला? जब तक आपके जेब में पैसा है। पैसा जैसे खत्म हुआ फिर निकाल के बाहर कर देगा। ऐसे स्वर्ग है। आप जो कर्म किए हैं अच्छा यहाँ है, इसका परिणाम बना है पुण्य, और पुण्य के फल स्वरूप आप जाएंगे स्वर्ग। लेकिन छीणे पुण्य जैसे छीण होगा, मृतलोकम विशन्ति, फिर आ जाएंगे। फिर यही सुकर कुकर पशु पक्षी कीट पतंग इस 84 लाख के चक्र में फिर घूमो। तो भगवान करे एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो मतलब मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि मोक्ष नहीं मिला ना, स्वर्ग मिल गया। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो मोक्ष को छोड़कर स्वर्ग जाना चाहेगा? लेकिन आप कर्म तो वही करने में लगे हो, स्वर्ग वाला। आप धर्म तो समझ ही नहीं पाए कि धर्म क्या है। आप तो कर्म करने लगे, और उसमें भी थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, सुकर्म, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भागवत करवा रहे हैं, आप राम कथा करवा रहे हैं। ये सब क्या है? ये पुण्य है, मोक्ष नहीं मिलेगा इसे। समझ रहे? तो ये कर्म की अंतिम परिणति नरक और स्वर्ग है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। लेकिन एक और ज्ञान, दूसरा जो ज्ञान है, उसको कहते हैं आध्यात्म। ये तो कर्म हो गया, इधर तो कर्म हो गया नीचे, जो आप अपने इंद्रियों से कर रहे हैं। और दूसरा ज्ञान आध्यात्म है। आध्यात्म जैसे आपको विस्तृत कल बताया गया था, कुंडलिनी क्या है, चक्र क्या है, कुंडलिनी का अधोगमन कैसे होता है, कुंडलिनी फिर ऊपर कैसे उठती है। ये जो क्रियाएं हैं, ये जो क्रियाएं हैं, इसे कहते हैं आध्यात्म। तो आध्यात्म में भी जब आप समाधि की अवस्था में शरीर का त्याग करेंगे, समाधि की अवस्था में जब शरीर छूटेगी,
यानी जीव जो आपका है वो नीचे से ना निकल करके ब्रह्मरंध्र से निकले दशम द्वार से, यहां से, तब आप ब्रह्मलोक जा सकते, तब ब्रह्मलोक जा पाएंगे। आध्यात्म यानी आध्यात्म ब्रह्मलोक ले जा सकता है, कर्म ब्रह्मलोक नहीं ले जाएगा। जो आप कर्म कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, हमारे के जब तक पूजा पाठ, ये मोक्ष तो दिलाएगा ही नहीं, ब्रह्मलोक भी नहीं ले जा पाएगा। लेकिन ब्रह्मलोक भी जाने पर मोक्ष नहीं होता है। नरक और स्वर्ग जाने पर तो मोक्ष होता ही नहीं है, ब्रह्मलोक भी जाने पर मोक्ष नहीं होता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन अमामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, नरक और स्वर्ग अगर जाओगे तो मोक्ष तुम्हें नहीं मिलेगा, इसी आवागमन में घूमना पड़ेगा। अर्जुन, अगर तुम साधना अपनाए, आध्यात्म अपनाए, इसके माध्यम से अगर तुम ब्रह्मलोक भी चले गए तो आब्रह्म भुवनालोक का वहां से भी आवागमन दोबारा आना पड़ेगा। समझ रहे? ब्रह्मलोक से भी दोबारा आना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मलोक से सामान्य परिस्थिति में नहीं आता है आदमी। कब आएगा? जब परमात्मा का अवतार धरती पर आएगा, तब ब्रह्मलोक में जितनी जीवात्माएं रिजर्व है वो सब मनुष्य शरीर देकर धरती पर भेज दी जाएंगी। ये विशेषता है ब्रह्मलोक की। यानी ब्रह्म, जैसे स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में तो पुण्य खत्म हुआ, फिर आ गए, यानी तुरंत गिर जाएंगे कुछ दिन बाद। लेकिन ब्रह्मलोक में आप तब तक धरती पर नहीं आएंगे जब तक भगवान का अवतार धरती पर न हो गया। जब अवतार धरती पर हो जाएगा तो ब्रह्मलोक की जितनी जीवात्माएं हैं सब पृथ्वी पर भेज दी जाएंगी। अब अगर अवतार आपके समझ में आ गया तब तो आपको तत्व ज्ञान देगा, और तत्व ज्ञान देकर मोक्ष दे देगा, सीधा अमरलोक ले जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया वर्तमान अवतार तो क्या होगा? फिर आप गिर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। फिर जो पुण्य था ब्रह्मलोक का आपका, वो आपका छीण हो करके, और मान लीजिए पुण्य तो है ही, उसको दे तो अगले युग में मान लीजिए अगला जन्म होगा तो हो सकता है आपको राष्ट्रपति बना दे, प्रधानमंत्री बन जाए, आप राजपद मिलेगा ना। योग से जब भ्रष्ट होता है आदमी तो राजपद मिलता है, और राज से जब चुकता है तो नरक, फिर 84 का चक्कर। समझ रहे? तो नरक और स्वर्ग से तो आपको आना ही पड़ेगा, ब्रह्मलोक भी चले गए तो भी आना पड़ेगा। अब समझो, नरक और, जैसे नरक जाना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? नरक जाना हो तो कितना मेहनत करना है? कोई खास मेहनत नहीं करना है। दिन भर झूठ बोलो, अब दिन भर पाप को कर्म करो, दिन भर दूसरे को सताओ, अब दिन भर गाली गलौज करो, और दिन भर सामान दूसरे का चुराओ, तो नरक आराम से चले जाएंगे आप। कोई ज्यादा मेहनत नहीं नरक जाने में, बहुत सहज गति है। जैसे कोई चीज गिराना हो तो ज्यादा मेहनत नहीं है, ऊपर से छोड़ दो अपने आप गिर जाएगा। गिरने में कोई खास मेहनत नहीं है। मेहनत किसमें? उठने में, ऊपर उठने में मेहनत है। तो नरक जाने में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। थोड़ा सा झूठ बोलो, पाप करो, बेईमानी करो, धर्म का काम हो तो उसमें टंडे उखाड़ दो, यहाँ से साउंडे चोरी कर ले जाओ, तो नरक आराम से चले जाओगे। समझ रहे? स्वर्ग अगर जाना होगा तो क्या है? यहाँ रह करके दान दो, पुण्य करो, हवन करो, तीर्थ जाओ, गंगा नहाओ जा करके, और यहाँ आकर के दूसरों को दान पुण्य करो, हवन कराओ, पंडित जी को बुला के दान दक्षिणा दो, उनको गरीबों की सहायता करो, दूसरों की मदद करो। ये सब जो अच्छे अच्छे काम हैं, इसको आप करेंगे तो मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग मिल जाएगा। अब देखो मार्ग बता रहे हैं आप,
कैसे आप नरक जा सकते हैं, कैसे स्वर्ग। ये स्वर्ग का मार्ग है। अब यहीं से निर्धारित होगा कि कौन कहां जाए। लेकिन स्वर्ग भी अगर चले गए तो फिर नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ गलत भी हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। जाने अनजाने आपसे गलत तो हो ही रहा। अब लड़का पैदा हुआ तो ब्रह्मनाल तो कटवाए उसकी ना, नाल तो कटवाए तो रौरो नरक फिक्स हो गया, मिलेगा ही मिलेगा। जिनके लड़के हुए हैं नाल कटवाए ना ब्रह्मनाल, जीव से ब्रह्म का संबंध काटे है ना, तो आपको फिर फिक्स हो गया और नरक मिलेगा आपको। और रौरो फिक्स है आपके लिए, रिजर्वेशन हो गया। तो नरक भी जाना पड़ेगा, स्वर्ग भी जाना पड़ेगा। लेकिन स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी अगर आप चलेंगे तो उसका सुख थोड़ी दे रहा है, अंत में वो भी दुखदाई, क्योंकि फिर आना पड़ेगा जन्म मृत्यु में। अब अगर ब्रह्मलोक जाना हो, नरक स्वर्ग हमको नहीं जाना भाई, तो कहां जाना है, ब्रह्मलोक जाना। तो ब्रह्मलोक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब सुनिए इधर, आप लोग आपस में बात करेंगे तो इसे बात नहीं बनेगी। लौकुश जी कहाँ बोतल नहीं घूम रहे, चुपचाप बैठ जाइए। यहाँ रख दीजिए किसी का बोतल, जिसको प्यास लगे उठ करके पानी पी ले। इधर बीच में आप लोग घूमेंगे तो ध्यान डिस्टर्ब होता है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। जिसको बहुत प्यास लगे, हलक सूख रहा हो, तो जा करके वहां उठ के पानी पी ले, रखा है। बीच में बोतल लेके दौड़ना नहीं। 2 ही दिन बचा है, परसों से खूब दौड़ लगाना, पूरे गांव दौड़ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की जय हो, परम पिताजी परमेश्वर की जय हो, आनंद गंत प्रभु सदानंद भगवान की जय हो। तो नरक कैसे जाना है समझ गए ना, कैसे जाएंगे। नरक तो समझेगा, स्वर्ग कैसे जाना है समझ गए। अब ब्रह्मलोक जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा। ब्रह्मलोक अगर जाना होगा, यानी आप ये चाहते हैं कि हमारा शरीर से छूटे, जब हम मरे तो हमारा जीव नरक न जाए, स्वर्ग न जाए, ब्रह्मलोक जाए। तो ब्रह्मलोक जाए तो ब्रह्मलोक के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो गृहस्थी छोड़ो, घर परिवार में जो आप हैं इसको छोड़कर और निकल जाओ उधर बद्रीनाथ केदारनाथ की गुफाओं में, और जा करके वहां जो है निरंतर सदा अभ्यास, आसन लगा करके क्रमशः श्वास प्रश्वास की क्रिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। और हो सकता है, क्लियर नहीं है, ये जितने लोग 30 साल से ऊपर बैठे हैं ना, ये लोग उससे वो क्रिया नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। क्योंकि साधना कठिन है और इतना विषय प्रपंच आपके अंदर घुस गया है कि वो साधना से कुंडलिनी नहीं जागृत होगी जल्दी। फिर भी अगर जाना चाहते हो, प्रयास थोड़ा करें आप, तो वहां जाइए जंगल पहाड़ कमरा। जंगल पहाड़ कमरा में जाएंगे, सारे इंद्रियों को अंतर्मुखी करके ध्यान करते 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 कुंडलिनी जागृत करके, फिर कुंडलिनी पार करेगी, क्रमशः चक्रों को पार करता करता जब यहाँ पहुंचेगी आज्ञा चक्र पर, आत्मा से मिलन होगा। मिलन में समाधि की अवस्था में आप अपने शरीर को छोड़ेंगे, तब जीव आपका यहां से निकलेगा दशम द्वार से। जो कर्म वाले आदमी है ना, उनका प्राण या तो आंख से निकलेगा, या तो मुंह से निकलता है, या कान से निकलेगा, या बहुत लोगों का तो नीचे के छिद्रों से निकलता है, पेशाब पखाना बाहर हो जाता है। तो जिनका इसे निकलता है ना, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिनका प्राण अधोगति से निकलता है वो अधोगामी होते हैं, निकृष्ट योनि को प्राप्त होते हैं। क्योंकि भाई मृत्यु बहुत भयावह है। यमराज जब कालदंड लेकर सामने उपस्थित होता है ना, तो जीव देखकर इतना भयभीत हो जाता है कि उसका मलमूत्र बाहर हो जाता है। इतना भीषण है ना, क्या सोच रहे हैं आप। आसान है, कोई मरना नहीं चाहता इसीलिए, क्योंकि मौत में बहुत भयंकर कष्ट है भैया। इसीलिए भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया था कि कैसे बचेंगे, मोक्ष कैसे लेंगे। अरे ब्रह्मलोक भी आपको मिल गया तो मनुष्य जीवन सार्थक नहीं हुआ, क्योंकि फिर आना है।
और फिर आना है तो फिर 84 चक्कर काटना है। तो अगर मान लो घर परिवार छोड़कर निकल भी गए जंगल पहाड़ कंदरा में और ब्रह्मलोक ही मिल गया तो भी मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि ब्रह्मलोक से फिर आना पड़ेगा धरती। तो भगवान कृष्ण ने कहा आ ब्रह्म भुवनालोका, हे अर्जुन ब्रह्मलोक से फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन अगर तुम्हें इस जन्म मरण के चक्र से बचना है तो तुम मुझको प्राप्त हो जाओ, मुझको प्राप्त हो जाओ। तो कहे तो आप कहाँ रहते हैं? आप नरक में रहते नहीं, स्वर्ग में रहते नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं रहते आप, तो आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा ना तद भासते सूर्यो ना शशंको न पावका और यद गत्वा नानि वर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हे अर्जुन नरक स्वर्ग में तो देवता लोग रहते हैं, देवी देवता रहते हैं। नरक स्वर्ग में यमराज, यमदूत, धर्मराज, देवराज, इंद्र, अप्सराएं ये सब रहती हैं। लेकिन ब्रह्मलोक ब्रह्म का स्थान है। लेकिन ना मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं ना मैं नरक स्वर्ग में रहता हूं। मैं कहां रहता हूं? ना तद्भासते सूर्यो, सूर्य की रोशनी भी जहां नहीं पहुंच सकती, ना शशंको ना पावका, चंद्रमा की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती वहां, न पावका अग्नि की रोशनी भी वहां मेरे धाम में नहीं पहुंच सकती। यद गत्वा नानि वर्तन्ते, और जो वहां जाता है वो दोबारा नहीं लौटता है। मोक्ष ये तो है। यद गत्वा जो दाता है नानि वर्तन्ते तो दोबारा नहीं लौटता। तद्धामं परमं मम, अर्जुन वो मेरा परम धाम है। कौन सा धाम है? कौन सा धाम है? ब्रह्मलोक। एक लड़की ब्रह्मलोक परम धाम है। ब्रह्मलोक से तो फिर से वापस आना है, समझ रहे? तो मोक्ष कहां मिलेगा? परम धाम में मोक्ष है। ब्रह्मलोक में भी मोक्ष नहीं है और नरक स्वर्ग में भी मोक्ष नहीं है। तो अगर आप कर्मकांड में यहां जीवन जिएंगे तो कहां जाएंगे? नरक और स्वर्ग जाएंगे। देवी देवताओं के पूजन में लगे हैं आप, तीर्थ व्रत स्नान में लगे हैं, तो कहां जाएंगे? अधिक से अधिक स्वर्ग। यानी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बच सकते। अगर आप साधक हैं, आध्यात्मिक हैं और उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, चरम अवस्था समाधि को, तब आप ब्रह्मलोक जाएंगे। तब आप कहां जाएंगे? ब्रह्मलोक। और जब आप तीसरी धारणा जो तत्व ज्ञान है, जैसे भगवान ने क्या कहा? मोक्षस्य कारणम साक्षात् तत्व ज्ञानम खगेश्वर। खगेश्वर मोक्ष तत्व ज्ञान से मिलता है। तत्व ज्ञान भगवान का विधान है, आध्यात्म आत्मा का विधान है, और कर्म ये संसार और शरीर के बीच का विधान है। समझ रहे हैं? तो अब ये तत्व ज्ञान से वास्तव में मोक्ष मिले। तो तत्व ज्ञान क्या है? ये तत्व ज्ञान क्या है? और जान लीजिए, धरती का कोई भी गुरु तत्व ज्ञान नहीं दे सकता है सिवाय भगवदावतार का। और एक बात और जानी, पूरे युग में एक ही तत्व ज्ञान दाता होता है, दो भी नहीं। तो चाहे आपके जो है साकार विश्वहरि हो और चाहे आपके आध्यात्मिक गुरु माता हो कुंडली जागरण वाली, और चाहे आपके अनुरुद्धाचार्य हो, और चाहे जितने कथावाचक हो, और चाहे गली गली में घूम के भागवत करने वाले पंडित जी हो, इनके पास कर्मकांड है। ये कैसे दे देंगे आपको?
एक ही है जो तत्व ज्ञान दे सकता है, वो आपको खोजना है कि वो कौन है जिसके पास तत्व ज्ञान है, और उसी तत्व ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, वही परम धाम ले जाएगा। जो तत्व ज्ञान दाता होगा वही परम धाम ले जाएगा। अब हम थोड़ा तत्व ज्ञान को समझते हैं। क्या है तत्व ज्ञान? परमात्मा देता है, परमात्मा के सिवाय कोई तत्व ज्ञान दे ही नहीं सकता। अब प्रश्न उठा दो, परमात्मा क्या है? परमात्मा कौन है? कोई ओम को भगवान कह रहा है, क्योंकि कोई ओम भगवान कह रहा है, कोई गणेश बाबा भगवान कह रहा है, कोई शंकर जी को भगवान कह रहा है, किसी को ध्यान में ज्योति दिख गया तो कह रहा है यही ब्रह्म है, यही भगवान है। अलग अलग धारणाएं है ना। गांव में जाओ तो अलग अलग देवता मिलेंगे, नए नए देवी देवता मिल जाते हैं। एक जगह हम लोग बिहार में कार्यक्रम करने गए थे, तो वहां एक माई थी, सनकहिया माई, उनका नाम था सनकहिया माई, उनका भी मंदिर बना था। तो नए नए देवी देवता पता नहीं कहां से आ गए, सनकहिया माई हो गई। तो ऐसे माई और बापों को भजने से वास्तव में आप स्वर्ग भी नहीं जा पाएंगे, ये प्रेत योनि में घूमते रहेंगे। समझ रहे? तो भगवान कौन है, यह प्रश्न है। अब हम लोग चलते हैं अवतार वाले पर। भगवान क्या होता है? प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की जय हो, परम पिता जी परमेश्वर की जय हो, आनंद गंध प्रभु सदानंद नमो भगवान की जय हो। क्योंकि भैया मोक्ष, शंकर जी भी मोक्ष नहीं दे सकते, एक बात जान लीजिए। भोले बाबा के पास भी मोक्ष नहीं, ब्रह्मादि लोकपाल भी मोक्ष नहीं दे सकते। तो फिर देवताओं को कौन पूछे? देवता तो नीचे के हैं, देवता तो सब स्वर्ग वाले, ये लोग ब्रह्मलोक वाले। शंकर जी और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक वाले, ये भी मोक्ष नहीं ले सकते। ब्रह्मा जी खुद कह रहे, शंकर जी खुद कह रहे, अहम भवो दक्ष भृगु प्रधान प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्धन्यर्पितं लोकहितं भावः। देखो शंकर जी कह रहे हैं अहम भव दक्ष भृगु प्रधान, मैं अपने आप को शंकर जी कह रहे मैं ब्रह्मा इंद्रादि लोकपाल भृगु प्रजापति, इस ब्रह्मांड के जो प्रमुख लोकपाल हैं, हम सभी उस परमात्मा के नियम में बंधे, काल के अधीन है। काल के अधीन है। जब काल के अधीन है मतलब निश्चित उम्र है, आयु है। काल के अधीन माने निश्चित आयु, और मोक्ष माने कभी वापस ना आना। तो जो खुदे काल में बंधा है मोक्ष कैसे देगा? समझ रहे बात? समझ आई? भाई ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। ब्रह्मा जी खाली 100 साल जीते हैं, लेकिन उनकी उम्र थोड़ी, उनका दिन थोड़ा लंबा चौड़ा है। उनका दिन, एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है उनका एक दिन, और उनकी रात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की उनकी रात होती है। हम लोगों का जो साल होता है 12 महीने का एक साल होता है ना, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होता है एक साल। ऐसे ब्रह्मा जी का जो एक साल होता है, ब्रह्मा जी का साल हम गणना नहीं बताएंगे, आपको कापी लाना पड़ेगा उसके लिए। इसीलिए दिन बता दे, आप लोग घड़ी जानते हैं, लगा लीजिएगा, 12 से गुना कर दीजिएगा। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ब्रह्मा जी की रात है, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का उनका दिन है। यानी हम लोगों का जब 4 अरब 32 करोड़ साल बीत जाता है, तब उनका एक दिन खत्म होता है। समझ रहे? अब इतना बड़ा दिन के हिसाब से उनका 30 दिन का महीना होता है, और 12 महीने का उनका एक साल होता है, और ऐसे उम्र से 100 साल जीते हैं। सोच लो कितना बड़ा होगा। और जब वो 100 साल जीते, उतना बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की आयु भी उतनी है जितनी ब्रह्मा की आयु।
ब्रह्मा जब जाते हैं तो अपनी टीम टोली तीनों लेकर जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब जाकर के विलय हो जाते हैं ब्रह्मा। अब ऐसे ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर, और उन सबका जो मालिक है वो परमात्मा। यानी परमात्मा के पास असंख्य ब्रह्मा है, असंख्य विष्णु है, असंख्य शंकर है। ये तो परमात्मा का विराट दर्शन है, समझ रहे? एक बार एक ब्रह्मा जी को गुमान हो गया अपनी रचना देखकर, ब्रह्मा जी का अपना गुमान हो गया, है इतना जगत हमने रचा है, ऐसा किया वैसा किया, ये सब हमारी रचना, देखो कितना सुंदर मैंने बनाया है, मैं ना होता तो कुछ होता नहीं। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। अब ब्रह्मा के अभिमान को चूर करना था, तो क्या हुआ, एक लंबी कतार ऊंटों की निकली, ऊंट ऊंट, अब बड़े बड़े बक्सा ऊंट पर लदे, एक ऊंट निकला, दो ऊंट निकला, तीन ऊंट निकला, अब सुबह से शाम तक वो ऊंट निकलते रहे। अब ब्रह्मा जी अंतिम में एक आदमी उन ऊंटों की कतार के पीछे जो है आया, तो उससे ब्रह्मा जी ने पूछा कि भैया ये कहाँ है? महाराज ये सब ऊंट है और इनके ऊपर ही बक्सा काहे लगा है? कहे कि ऐसा है, इस सब बक्से में एक एक ब्रह्मा बंद है। ये जितने ब्रह्मा को गुमान अहंकार हो गया है इस सृष्टि में, भगवान की जितने ब्रह्मा गुमानी हो गए हैं उनको इसी बक्सा में डाल दिया गया। अब गिन लो सुबह से शाम तक कितने ऊंट गए, उतने बक्सा, उतने ब्रह्मा गुमानी है। अब ब्रह्मा जी डर गए, कभी जान न जाए कि हम ही ब्रह्मा है, वो गुमानी है, हमको भी लाद दे तो वही पर। ब्रह्मा जी का सारा अभिमान ठंडा हो गया। यानी एक ब्रह्मा नहीं है, असंख्य ब्रह्मा, असंख्य विष्णु, असंख्य शंकर, लेकिन जो मालिक इन सब का एक, वो एक क्या है? अब हम शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, परम पिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मम भगवान की जय। तो भगवान कौन है, इस विषय को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए विषय इसीलिए पूरा लंबा चलाना पड़ता है ताकि सब क्लियर होता जाए, आपको सब क्लियर होता जाए इसमें। तो हम लोग इस आख्यान को शुरू करेंगे त्रेता युग के। त्रेता युग में, जब युग त्रेता युग था, उस समय रावण धरती पर पैदा हुआ और रावण वरदान प्राप्त हुआ, तो रावण का अभिमान चरम पर हो गया और वो अनीति करने लगा। क्या करने लगा? अनीति करने लगा, पापाचरण करने लगा। जो अच्छा काम कोई करता भी था वो भी नहीं करने देता था। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आगुन उठी धावई राय न पावई, धरि सब घालई कीसा। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आगुन उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालई कीसा। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठी धावई राय न पावई, धरि सब घालई कीसा। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठ धावई रहे न पावई, धरि सब घालई कीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुने नहीं काला, कहीं बहु विदिता सही देश विकासई, जो कहा वेद पुराना। अस भ्रष्ट अचारा भाषण
जिनके पाप ही कवन विधि हम जिनके पाप ही कवन विधि सुखदेव महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। ये रावण के अत्याचार का वर्णन है। जब जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। दस गंधर रावण जब सुनता था कहीं योग हो रहा है, जब हो रहा है तब हो रहा है, आपन उठ धाव ही रहा ही ना पाऊं इधर सब खा लेगी। वो अपने आप जाकर के सब नष्ट भ्रष्ट कर देता था। ऋषियों को मार मार के उसके राक्षस खा जाते थे। यानी इतना पापाचरण हो गया धरती पर, इतना पापाचरण बढ़ गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा तुलसी कहते हैं वरण न जाए अनीत, घोर निशाचर जो करे। जो निशाचर राक्षस उस समय करते थे कि हिंसा पर अति प्रीति, इनके पाप ही कमन। हुआ क्या, जब इतना पापाचरण पृथ्वी पर बढ़ गया तो जो धरती थी, धरती पृथ्वी थी, वो पृथ्वी बेचारी व्याकुल हो गई। पृथ्वी क्या हो गई, व्याकुल हो गई। क्योंकि पृथ्वी धर्म के लोगों का पालन करने के लिए बनी है। जैसे क्या होता है, जब आप फसल लगाते हैं तो घास पात को उगाना नहीं पड़ता, अपने आप ही उग जाता है। तो ऐसे धरती सज्जनों के लिए, सज्जन समझ लो परमात्मा की फसल है। परमात्मा ने सज्जनों का बीज को बोया, लेकिन उसमें घास पात रूपी दुर्जन भी उग गए। तो इतना घास पात बढ़ गया समझो भगवान की इस धरती और फसल पर, इस पृथ्वी पर। तो क्या हुआ, हुआ ये कि पृथ्वी व्याकुल हो गई। अतिशय दे कि धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। पृथ्वी व्याकुल हो गई। पृथ्वी ने सोचा कि बताओ, परमात्मा ने तो हमें सज्जनों के संरक्षण के लिए दिया और इस पर इतने दुर्जन हो गए कि हमारा जीना दूभर है। बेचारे जो अच्छा काम करने में लगे हैं उनको ये पापी करने नहीं दे रहा है। खा खा करके ऋषि महर्षियों की हड्डियों का ढेर लगा दिया था राक्षसों ने। राक्षसों ने ऋषि महर्षियों को खा खा कर हड्डियों का ढेर लगा दिया, सारे मनुष्यों को मार दिया। तो इतना अधर्म अत्याचार जब फैल गया, इतना अधर्म अत्याचार फैल गया उस रावण के क्षेत्र में, पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। पृथ्वी व्याकुल हो गई। तो पृथ्वी क्या सोची, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानि, परम सभीत धरा कुलानि, गिरि सर सिंधु पार नहीं मोही, गिरि सर सिंधु पार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर दोही, जस मोहि गरुड़ एक पर दोही, सकल धर्म देखै विपरीत, सकल धर्म देखै विपरीता, कहि न सकैया वर्ण भय
तो क्या सोची, भाई रावण तो इतना बलशाली है, देवता लोग भी रावण को मार नहीं सकते थे, क्योंकि सबसे वरदान प्राप्त था। जो प्रमुख प्रमुख लोग, शंकर जी से वरदान प्राप्त था, ब्रह्मा जी से प्राप्त था। रावण को देवता लोग भी कुछ उसका नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या सोचा, पृथ्वी ने सोचा कि आखिर इतना अत्याचार करा, इसको मारेगा कौन? देवी देवता मारे नहीं सकते, शंकर जी मारेंगे नहीं, ब्रह्मा जी के बस का है नहीं, तो मारेगा कौन इसको? और मारेगा नहीं तो इसका तो रुकेगा ही नहीं अत्याचार। अतिशय देख धर्म कई ग्लानि, परम सभीत धरा अकुला। पृथ्वी कह रही है, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहे। इन नदियों का, इन पर्वतों का, इन झरनों का भार मुझे उतना नहीं लग रहा जितना कि अत्याचारी और अन्यायियों का भार मुझे लग रहा। पृथ्वी ने क्या किया, अब भगवान खोजने चली कि भगवान कौन है। देखो वहां प्रश्न उठ गया कि भगवान है कौन। अब देखो गौर करने वाली बात है, पृथ्वी खोजने चली भगवान की, भगवान के सिवा तो भाई कोई मार नहीं सकता। तो अगर शंकर जी भगवान होते तो शंकर जी का पता तो जानती थी। अभी आगे आएगा, गए लोग शंकर जी के पास। ब्रह्मा जी अगर होते तो ब्रह्मा जी के पास भी गई, उनके पास भी कुछ नहीं होता। तो अब पहले वो धरती पर देखना चाहिए, क्योंकि उस समय एक से एक ऋषि महर्षि थे। ऐसा भी ऋषि था जो पूरा अंजलि में बांधकर पूरा समुद्र पी गया। छोटी मोटी सामर्थ्य है, अंजलि में बांधकर पूरा समुद्र पी गया। ऐसा भी ऋषि था उस समय, नाम था अगस्त। आप लोग स्वर्ग जाने के लिए तरसते हो कि हम किसी तरह स्वर्ग चले जाए। विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बना दिया। ऐसे ऐसे ऋषि भी थे, चमत्कार इतने बड़े बड़े थे, लेकिन भगवान वे नहीं जानते। आज लोग बागेश्वर बाबा को देख करके जो है चमत्कार उनका देखकर उसी भगवान घोषित किए। कितनी बड़ी मूर्ख जनता है। चमत्कार से नहीं, चमत्कार तो जादूगर भी करता है, नहीं करता है। और रुमाल से ढका और बना दिया कबूतर, आदमी गर्दनें काट दिया। चमत्कार तो बहुत है, जादूगरों ने बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार किया है। एक आता है, कोई जादूगर था, उसने ऐसा चमत्कार दिखाया, जादू ऐसा दिखाया उसने कि मानवीय स्तर का जादू हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा मानवीय स्तर का जादू, जादू का खेल जैसे लोग करते ना, आंखों का धोखा, वो जादू बड़ा खतरनाक था। वो आया ऐसा, राजा के पास गया और कहा मैं आपको कुछ खेल दिखाऊं। कहा दिखाओ। राजा ने आदेश दिया दिखाओ। उस जादूगर ने क्या किया, एक रस्सी ऊपर फेंक दिया, ऐसे ऊपर फेंक दिया और रस्सी को ऐसे पकड़ 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 के चढ़ गया। वो कहा कि देखो हम तो ऊपर जा रहे हैं, हम जब तक ना आए हमारी पत्नी को जो है देखना। वो चढ़ गया ऊपर, चढ़ गया ऊपर तो क्या हुआ, कुछ देर के बाद देख रहे कि उसका अंग कट कट के गिर रहा है नीचे। हाथ गिरा, पैर गिरा, सर गिरा, धड़ गिरा, सब गिर गया। अब इसकी पत्नी तो चिल्लाने लगी, इसकी पत्नी चिल्लाने लगी कि बताओ मर गया हमारा पति, मर गया हमारा पति। वो पति पत्नी दोनों थे, जादूगर पति पत्नी दोनों थे। उसका सारा अंग कट कट के धरती पर गिर गया। अब घबरा गए लोग कि ये क्या हो रहा है। पत्नी रोने लगी, चिल्लाने लगी उसे। अब क्या हुआ, अब लोग उसकी अस्थियों को बटोरे, उसके अंगों को जाकर के शमशान में जलाए। और जलाने में कही पत्नी की हम सती हो जाएंगे, वो भी बैठकर सती होगी। और बाद में फिर वही रस्सी से खटखट नीचे उतर आया। अब लोग राजा से कहा लाओ पत्नी लाओ हमारी, कहाँ है पत्नी। अब राजा का तो हालत खराब हो गया।
ये छोटा मोटा चमत्कार है, ये जादूगर कर रहा है, ये आपके धरती का जादूगर कर रहा है। वो आया उतर कर कहा पत्नी कहाँ है, राजा लाओ मारी। अब राजा तो सन्न हो गए कि अभी तो इसका जो अस्थि जलाकर आए हैं, पत्नी भी इसकी जल गई, उसी में ये कहां से आ गया। तो कहा नहीं तुमने हमारी पत्नी छुपा रखी है। कहे भैया कसम खाते हैं हमने नहीं लिया। कहा तुमने अपने घर में बंद कर रखा है हमारी पत्नी को। कहा कहे वो दरवाजा खोलो, और खोला तो वहीं से निकल आई उसकी पत्नी। देखो यानी ऐसे ऐसे भी जादूगर धरती के लोग हैं। तो वो ऐसे चमत्कार को देखकर भगवान घोषित कर दोगे उनको। अरे आपके अंदर भी वो सामर्थ्य है, कुंडली जागृत हो जाए आपकी, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं दुनिया में, सब कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई चीज है ही नहीं कि आप ना कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी क्षमता नहीं पता, आपको पता ही नहीं। कहने का हमारा इतना मतलब है कि चमत्कार देख करके भगवान नहीं जाना जाता। अगस्त मुनि बहुत बड़े चमत्कारी थे। यहाँ 4 लीटर पानी नहीं पी पाओगे, वो समुद्र पी गया आदमी, ऐसा भी ऋषि था। लेकिन जब धरती पूछने गई कि भगवान क्या है, उसको भी नहीं पता। कोई भगवान नहीं जानते। अगस्त थे, वाल्मीकि थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, याज्ञवल्क्य थे, भरद्वाज थे, अत्रि थे, पुला थे, पुलस्त थे, भृगु थे, क्रतु थे, कितनों का नाम लिया है। लेकिन एक भी ऋषि महर्षि भगवान नहीं जानता। ये मूर्ख शंकराचार्य ये शिष्यगण कहने लगे हैं कि जो है अच्छा अंगिरा जी नहीं जानते थे, अथर्वाणी नहीं जानते थे, ग्रंथ उन्होंने ऐसे लिख दिया। अरे ग्रंथ लिखना कौन बड़ी बात है, आप संस्कृत पढ़ लो, संस्कृत के विद्वान हो तो आप ग्रंथ लिख दोगे। राम भद्राचार्य दोनों आंख के अंधे हैं, उन्होंने कितने ग्रंथ बना दिए, सैकड़ों ग्रंथ बना दिए राम भद्राचार्य जी ने। आप संस्कृत के विद्वान हो तो आप ही श्लोक बना देंगे, कौन बड़ी बात है। तो ये तो विद्वता है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान अलग है, विद्वता अलग है। तो जब धरती खोजने गई, क्या खोजने गई, भगवान कौन है। एक भी ऋषि महर्षि धरती का ये नहीं कहने वाला मिला कि मैं जानता हूं। जिसके पास गई, कोई कह रहे अभी तो हम खोजे रहे, कोई कहे कि अरे जब तुम नहीं जानती हो तो हम क्या जाने, कोई उठ के उसके पीछे हो ले, अरे तुम खोज रही हो बड़ा अच्छा काम है, हम भी खोजेंगे। ऐसे करते करते जितने ऋषि धरती पर थे सब उस पृथ्वी के पीछे 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 चलने लगे। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, भगवान खोज रहे हो, हम भी खोजें। सोचो आप, गौर करने की बात है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वाल्मीकि और विश्वामित्र भगवान नहीं जानते। हाँ, क्षमता आत्मा को जानते थे लेकिन परमात्मा नहीं जानते। ब्रह्म को ये लोग जानते थे लेकिन परम ब्रह्म को नहीं जानते। ये लोग ईश्वर को जानते थे लेकिन परम ईश्वर को नहीं जानते। बात पकड़ में आई? क्योंकि ये लोग भी वही थे कुंडली वाले, ये लोग भी वही थे आत्मा को परमात्मा कहने वाले, वो ज्योति को परमात्मा कहने वाले ये लोग भी थे। स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग भी, इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहा क्या, अर्जुन नमे विदु सुरगणा, मुझे देवता लोग नहीं जानते, प्रभवम न महर्षय, और ना ही मुझे ऋषि महर्षि गण जानते। ऋषि महर्षि गण भी मुझे नहीं जानते और देवता लोग भी मुझे नहीं जानते। क्यों? हमार देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, क्योंकि मैं इन सभी ऋषि महर्षियों और देवताओं का आदि कारण हूं। इसी को बाबा तुलसी ने भी गाया, जग पे खन तुम निहारे, जग पे खन तुम निहारे, जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु
शंकर इंद्र आदि लोकपालों को भी न जाने वाला भगवान है। देव न जाने मरम तुम्हारा, वो भी आपको नहीं जानते, वो भी आपको नहीं जानते। भागवत में भी लिखा है, द्रुपद धीरज शक्र शंकराद देहि दुर्वसित तस्तम अच्युतम न तो बस। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि लोकपाल भी उसकी स्तुति करना लेश मात्र नहीं है। सोचो, यानी ब्रह्मा शंकर इंद्रादि लोकपाल तो जानते ही नहीं, ऋषि महर्षि भी नहीं जानते, चाहे जो भी ऋषि महर्षि का नाम ले लो आप। हाँ, इनके पास कौन सा ज्ञान था? आत्मा वाला ज्ञान, ईश्वर वाला ज्ञान, ब्रह्म वाला ज्ञान। लेकिन परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म वाला ज्ञान नहीं था। समझ में आ रही बात? प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय हो। तो इन लोगों के पास भी पृथ्वी अपने प्रश्न को लेकर गई। क्या लेकर गई? क्या लेकर गई? प्रश्न क्या था? भगवान कौन है? इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी भैया ये नहीं कह पाए कि मैं जानता हूं। निज संताप सुनाय सिरोई, रो रो करके सुनाया पृथ्वी में जा जा करके कि बताओ इतना अत्याचार फैला है, इसको कौन हरण करे? भगवान कौन है? लेकिन काहू ते कछु काज न होई, किसी से कोई काम नहीं बना। काहू ते कछु काज न होई। एक भी ऋषि महर्षि ये नहीं कहने वाला मिला कि मैं जानता हूं। अब क्या हुआ? पृथ्वी ने सोचा कि भाई धरती पर तो कोई नहीं मिला बताने वाला, तो कहां चले फिर? ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक चल गए। ब्रह्मलोक चली। अब खाली धरती नहीं चली, उसके पीछे जितने ऋषि महर्षि थे सब होली। अगर नहीं बात, सभी लोग पीछे होली। कौन कौन गया? सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा देवी रंजी के लोग। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा देवी रंजी के लोग। सद्गुण तुधारी भोग बेचारी कर्म विकल भय सोगा। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तैदासी सो अविनाशी, अमरु तोर साई। अमरु तोर साई। धरन धरहि मन धीर, हरि रंज हरि पद सुमिर, जानत जन की धीर। प्रभु बंदे दारुण, सब लोग कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। चलो शायद ब्रह्मा जी जानते हो। अब देखिए ब्रह्मा जी के पास जब सभी ऋषि महर्षि पहुंचे, कौन कौन गया? सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा। देवता लोग भी गए, गंधर्व भी उसमें गए और मुनि लोग भी गए, सभी ऋषि महर्षि गए। मिलकर सर्वा, सभी लोग मिलकर गए। कहाँ गए? गए बिरंची के लोगा। बिरंची माने ब्रह्मा।
विरंच माने ब्रह्मा के यहाँ पहुंचे। और कौन था? संघ को तनुधारी भूमि विचारी। पृथ्वी सबसे आगे थी क्योंकि वही कमांडिंग कर रही थी, खोज वही रही थी। ये सब तो पीछे अगुआ थे। अगुआ कौन थी? पृथ्वी थी। ये सब पीछे पीछे लग गए थे उसके कि हम भी खोजेंगे। मेन तो पृथ्वी खोज रही थी और नारद जी भी उसी में थे। अब देखो आप, ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना कि मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी दूरे से देखे कि इतनी बड़ी फौज कहां आ रही है हमारी तरफ। ब्रह्मा जी पहले अनुमान लगा लिए, मन अनुमाना, कुछ झोल है मामला। इतनी बड़ी फौज तो कभी नहीं है, आज काहे नारद सबको बटोर लेकर आ रहा है। इतनी बड़ी फौज हमारे तरफ इतना बटोर लेकर आ रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ब्रह्मा जी तो जानते थे। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, प्रभु आप तो जगत के पिता हैं, आप जगत पिता हैं, दुनिया को आप ही बनाते हैं, रचते हैं, तो आप ही भगवान है। अरे दुनिया तो आप ही ना रच रहे हो, तो आप ही ना भगवान हुए। ब्रह्मा जी ने कहा नारद, इस दुनिया में जितने अज्ञानी हैं इनको ज्ञान नहीं है। उनको यही लगता है कि हम ही सब बड़का तेजुखा, हम ही सब कुछ। लेकिन नारद ऐसी बात है नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता है। एक ना काम है हमारा, दुनिया को पैदा करना है। चला कोई और रहा है, डिस्ट्रॉय कोई और कर रहा है, तीनों का मालिक कोई और है। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हस्मिदादया लेकिन नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै श्री भगवते नमः। जिसका अवतार धरती पर होता, जिसका अवतार होता, और जब अवतार होता और वो लीला करते हैं ना ड्रामाबाजी संसार में, हम सब जब वो चले जाते हैं तो उसी को गाते हैं, लीला, राम कथा, कृष्ण कथा जिसको कहते हैं। लेकिन नयम विदन्ति तत्त्वेन, उनको तत्व से कोई नहीं जानता। अरे हम तो एक ड्यूटी कर रहे हैं उनका बस। और तस्मै श्री भगवते नमः। हे नारद, ऐसे भगवान को नमस्कार है, हमको भगवान मत समझो तुम। हम तो एक कार्यकर्ता है भगवान के, भगवान नहीं है। ये पहले ब्रह्मा जी से नारद जी पूछ चुके थे, तो ब्रह्मा जी को लगा कि फिर वही प्रश्न लेकर आ रहा है। और तब तो अकेले आया था, अब तो पूरी फौज लेकर आ रहा है, क्या जवाब देंगे? या तो फौज के बीच में बेइज्जती कराए। तो ब्रह्मा जी पहले उठ के खड़े हो गए। धरनी धरहि मन धीर, कहा विरंच हरिपद सुमिरो, और जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। अब ब्रह्मा जी को पता तो है नहीं क्या करें, अपने कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहे चिंता मत करो, हम जान रहे हैं तुम्हारी बात, तुम्हारे कष्ट को हम तो जाने रहे, भगवान भी जान रहे हैं। अब पता तो है नहीं क्या जवाब दे। धरनी धरहि मन धीर, हे धरती धीरज धारण करो, धीरज धारण करो। कहा विरंच हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। तुम्हारे कष्ट को भगवान सब जानते हैं, और कुछ नहीं पता है तो धीरे धीरे बनाएंगे, और क्या करेंगे? पता नहीं है क्या करेंगे, धीरज बना रहे हैं। चिंता मत करो, चिंता मत करो। अब प्रश्न वही, भगवान कौन है? उनसे भी यही प्रश्न हुआ। देखो ऐसा है, जानते तो हम भी नहीं है, लेकिन ऐसा शायद बाबा भोलेनाथ जानते हो, शंकर जी, शायद उनको पता हो भगवान, शायद उनको जानते हो भगवान। अब सारी फौज चल पड़ी, ब्रह्मा जी भी शामिल हो रही उसमें। ब्रह्मा जी भी तो मिल गए फौज में। अब ब्रह्मा जी अगुवाई करते हुए, पृथ्वी पिछल अगुवाई करते हुए, सारे ऋषि महर्षि देवी देवता पहुंच गए बाबा भोलेनाथ के। बैठ गई सभा, आयोजन चला। अब ब्रह्मा जी को तो उनका माइनस पॉइंट था ही कि जानते नहीं थे, तो खुद अध्यक्ष नहीं बने, शंकर बाबा को अध्यक्ष बना दिए। देखो आप अध्यक्ष सभा।
अंतिम निर्णय आपका। तो अब इतने बड़े बड़े दिग्गज ऋषि महर्षि बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी उसमें बैठे, शंकर जी भी उसमें बैठे, नारद बाबा भी उसमें, नरदी भी उसमें, सारे देवी देवता उसमें और सारे ऋषि महर्षि भी उसमें। लेकिन प्रश्न क्या है, भगवान कौन है? प्रश्न वही का वही है। ऐसे अगर किसी से कह दो अरे अगस्त क्या जाने भगवान, अरे तुम जानते हो भगवान, अगस्त नहीं जानते थे, ये लगेगा, एक अभिमान लगेगा। लेकिन ये परम सत्य बात है। ऐसे अगर कह दो शंकर जी को क्या पता भगवान, तो आप कहेंगे देखो बड़ा अहंकारी है, कह रहा है कि शंकर जी को नहीं पता, ये जानते हैं। हाँ, शंकर जी नहीं जान सकते, लेकिन एक बंदर जान सकता है जिसका नाम हनुमान। हाँ। ब्रह्मा जी नहीं जान सकते, लेकिन पड़ी हुई बेचारी जंगल में शबरी जान सकती है। सोई जान नहीं जे देव जनाई, समझ रहे हैं? परमात्मा जिसको जनाएगा वो जानेगा। शंकर जी कौन होते हैं? और शंकर जी तो समझ लो आध्यात्मिक तो है। शंकराचार्य कौन है जानने वाले? शंकराचार्य के शिष्य कौन होते हैं जानने वाले? ये कथावाचक तो कौन पूछे, ये कौन है खेती मूली है? जब इतना बड़ा सिद्ध अगस्त ऋषि नहीं जान पाए, ये जानेंगे। लेकिन अनपढ़ केवट जान सकता है। ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं जान सकते, लेकिन अनपढ़ केवट नाव चलाने वाला वो भगवान जानेगा। भगवान ने कहा मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर। भगवान को वो सामर्थ्य है उसके पास, गूंगा भी बोलने लगेगा, लगड़ा पहाड़ कूद जाएगा। पंगु लंघयते गिरिम मस कहीं कर ही बिरंची सब। परमात्मा के पास वो सामर्थ्य है, मच्छर को उठाकर ब्रह्मा को उठाकर मच्छर बना दे, मच्छर को उठाकर फिर ब्रह्मा बना। परमात्मा को जाने। इससे स्पष्ट हो रहा है कि न ब्रह्मा जी भगवान है, न शंकर जी भगवान है, न इंद्राज लोकपाल भगवान है, तो कबीरदास भगवान कैसे हो जाएंगे? न कबीरदास भगवान, न नानक देव भगवान, न मूसा अलैहिस्सलाम भगवान, न मोहम्मद साहब भगवान, न ईसा मसीह भगवान। ये कैसे भगवान हो जाए? आगे चलते सब क्लियर होगा। अब बहुत बड़ी सभा बैठी भैया, शंकर जी भी उसमें बैठे, ब्रह्मा जी भी उसमें बैठे, ब्रह्मांड के दिग्गज प्रमुख प्रमुख लोकपाल भी उसमें बैठे, सब लोग उसमें बैठे हैं। और प्रश्न क्या है? भगवान कौन है? किसी को नहीं पता है। अब क्या हुआ? बैठे सुर सब करहि विचारा, बैठे सुर सब करहि विचारा। सारे देवी देवता बैठकर क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं कि भैया कहाँ पाइए प्रभु करे पुकारा। भगवान कौन है बताओ, किसी को बताओ। तो इतने बड़े बैठे हो। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करे पुकारा। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करे पुकारा। पूर्व बैकुंठ
व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रगट होई हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रगट होय मैदाना प्रेम के प्रगट होई प्रेम से प्रगट होय सदगुरुदेव जी महाराज की राज परमेश्वर की जय। आनंद तन प्रभु सदानंद मन भगवान की जय। तो क्या हुआ आगे? अब शंकर जी क्या पहुंचे सभी लोग क्या खोजने भगवान कौन है? अब सब लोग अपना अपना मत दे रहे हैं। शंकर जी बैठे अध्यक्ष, उस मीटिंग के अध्यक्ष हैं शंकर जी। सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। वो कह रहे मैं जानता हूं भगवान। अब बताओ। अरे सबके हृदय में बैठा है। कोई कह रहे सब में भगवान है। तो कह रहा जाके हृदय हो जस प्रीति प्रभुता प्रकट सदा तेरी थी। तो कह रहा पूरा वैकुंठ जाने का। नहीं वैकुंठ में रहता है। तू कहता नहीं वहां नहीं रहता, क्षीर सागर में रहता है। मतलब किसी को अता पता कुछ नहीं, बस लंगी हाके हैं। ऐसा अंधा आदमी ऐसे से खोजता है ना, टटोलता है ना, बता दो कि कुछ। शंकर जी ने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अब देखिए ये चौपाई बहुत भ्रामक है। इतनी भ्रामक चौपाई है। क्या सोच रहे हैं सब लोग? सब जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, घट घट में भगवान है। ऐसी बात नहीं भैया। सर्वत्र परमात्मा सर्वव्यापी है, ये बात सही। लेकिन उसका सर्वव्यापकत्व तो किस प्रकार है उसको समझना पड़ेगा। कण कण में नहीं घुसा है परमात्मा। यही प्रलाप जब सुना वैज्ञानिकों ने तो उसने सोचा कि सब लोग कह रहे कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो चलो देखा जाए कि भैया कण में कहां भगवान है। समझ रहे? साइंस के स्टूडेंट आप लोग देखेंगे, ये बताने चल रहे हैं, आप लोग देखो जरा, व्यवहार में देखो। कण कण में भगवान का अर्थ क्या हुआ? ये जितने कण हैं दुनिया में सब में भगवान है। एक महामूर्ख कथावाचक, क्या नाम है उसका, अनुद्धाचार्य, क्या आता है, एक महिला प्रश्न करती है तो गुरुजी तो भगवान नाली में भी है। हाँ भगवान नाली में भी है। हाय रे ज्ञान। भगवान गोबर में है, भगवान पेशाब पखाना में बैठा है। इतना निकृष्ट की कहां से ले आए ज्ञान आप लोग? ये कौन सा ज्ञान है? सब में घुसा है भगवान, तुम्हारे अंदर घुसा है भगवान, सबके अंदर भगवान घुसा है। तुम दारू के नाली में लौट रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, पाप आचरण कर रहे हो। कैसे हो गया सब में भगवान? ये उसकी बात है जिसने कभी न जाना न देखा। कभी देखे हो? देखे नहीं तो कैसे कहते कण कण में भगवान? खाली सुन के कहते कौवा कान ले गया तो कौवा पीछे भागने लगो। कान न देखो अपना कि है कि लेगा। अरे कान को इधर रखा है कि लेकर चला गया? अरे कौवा कान लेगा तो कान भी तो देखो इससे दोनों। अरे बहुत मजबूत लगाया है ब्रह्मा जी ने, ऐसा नहीं ले जा पाएगा कौवा कान। तो कहने मतलब किसी भी चीज को जानना है, परखना है, पहचानना है। किसी ने बताया, हमने सुन लिया और सुनकर हमने मान भी लिया कि नहीं यही सत्य है। ये अंधविश्वास कहते हैं इसको। देखिए मानने और जानने में क्या अंतर है? जैसे हम कह दें कि ये रोटी है, मान लो तो हम मान तो दिए कि ये रोटी है, लेकिन व्यवहार नहीं कर पाएंगे। भूख लगी तो उसको खा के पेट भर जाएगा, अरे दांत टूट जाएगा।
मान ही सकते हो कि नहीं ये रोटी है, तो मानना गलत है, जानना है। जानना कैसे, जानेंगे कैसे? भाई रोटी तो आटा की होती है, ये तो प्लास्टिक का है। रोटी तो गोल होती है तो लंबा है। रोटी तो आग में सेकी जाती तो पूरा काला है, रोटी तो काली नहीं होती, रोटी तो सफेद होती है। ये जानना है, इसको कहते हैं जानना। और मानना क्या है? हम मान ली कि रोटी है, हम मान ली कि सब्जी है तो खा लो इसे। ये गलत अंधविश्वास है। किसी भी चीज को मानना नहीं है, जानना है, देखना है, परखना है, पहचानना है, तब स्वीकार करना। आप मान बैठो कण कण में भगवान है, घट घट में भगवान है, तुम्हारे में भगवान है, हमारे में भगवान है, गुरु जी में भगवान है, चेलों में भगवान है। और गुरु जी में भगवान हो गए, चेला भी भगवान हो गए, तो काय का गुरु जी है? क्या समझे? तो भगवान सर्वव्यापी है, ये बात सही है, लेकिन वो सर्वव्यापी किस प्रकार है, इसको मैं समझाता हूं आपको, गौर से समझना। कई प्रमाण आपको देंगे। पहला प्रमाण हम आपको विज्ञान का देंगे, साइंस का, वैज्ञानिक प्रमाण। वैज्ञानिकों ने शोध करना शुरू किया कि आखिर कण कण में परमात्मा है, सही बात है, तो उसने खोजना शुरू किया। उसने क्या किया? एक कण उठाया, अगर परमात्मा होगा इसमें, उसने तोड़ा उसको। जैसे बड़ा ढेला माटी का लेके आप तोड़ेंगे, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, और तोड़ेंगे और छोटा हो जाएगा, और तोड़ेंगे और छोटा हो जाएगा, और तोड़ेंगे और छोटा हो जाएगा। अब ऐसे कितनी बार हम कहें, आटे जैसा हो जाएगा। लेकिन उस आटे में भी देखेंगे तो छोटे छोटे कण हैं, आटे में छोटे छोटे कण हैं। उस कण को भी तोड़ते 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 जब जाएंगे तो अंत में एक मिलेगा जिसको कहते हैं एटम, परमाणु। परमाणु है ऐसा है ना, परमाणु। परमाणु बहुत छोटा होता है। अब आपको अगर हम पैमाना बता दें तो 1 मीटर का 10 अरब बार काटो आप उसको, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर को आप 10 करोड़ बार काटो, तब वो जो छोटा सा पार्टिकल आपको मिलेगा वो होगा परमाणु। यानी ऐसे आंख से परमाणु दिखाई नहीं देगा, और छोटे छोटे परमाणु से ही मिलकर के बना है मिट्टी या कोई भी चीज। लकड़ी को भी जब काटते हैं तो छोटा छोटा बुरादा निकलता है ना, कण निकलता है ना। ये सब दुनिया छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी। और उस कण का सबसे छोटा जो भाग है उसको कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु, या अंग्रेजी में उसी को कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। अब एटम भी जब ब्रेक होता है तो उसमें से निकलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी स्वतंत्र नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, यानी वो भी किसी से बना है। तो इलेक्ट्रॉन को जब ब्रेक करेंगे तो मेसान के मेसान न्यू मेसान निकला, और मेसान जब ब्रेक हुआ तो क्या निकला? साउंड एंड लाइट, 2 चीज निकला, ध्वनि, आवाज और प्रकाश। 2 चीज निकला, क्या? ध्वनि और प्रकाश। अब प्रकाश को तो तोड़ नहीं सकते, ना ध्वनि को तोड़ सकते। यानी ये सिद्ध हुआ कि ये शक्ति है। लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? शक्ति है। ध्वनि भी शक्ति है, शक्ति के रूप है दोनों। यानी शक्ति से मिलकर के पदार्थ ये ना निकला। जैसे उदाहरण दें, ये क्या है? ये धोती है, लेकिन ये धोती नहीं है, ये धागा है। भी निकाल दो ना एक एक करके तो धागा बदल जाए। धागा किससे बना? सूत से बना। सूत किससे बना? कपास से बना। ठीक उसी प्रकार E is equals to mc square, यही है। Energy can neither be created nor be destroyed, only converted from one form to another। यानी एनर्जी किसके इज इक्वल है? मास, पदार्थ और स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यानी पदार्थ का जब विघटन करेंगे
तोड़ेंगे तो शक्ति पर जाकर के पदार्थ खत्म हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? कम समझ में आ रही है? जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े को उजाड़ेंगे तो धागा बदल जाएगा, धागे को फिर करेंगे सूत में, सूत से फिर कपास, यानी मूल कपास है। कपास से मिलकर के धोती बना, कपास से मिलकर सूत बना, सूत से धागा बना और धागा से धोती बन गई। तो ये वास्तव धोती नहीं है, ये कपास है। बात पकड़ने आई? तो ऐसे पदार्थ नहीं है, शक्ति है। वो शक्ति एकत्रित हुई, मेसान के मेसान न्यू मेसान बना, वो एकत्रित हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु बन गया। दो परमाणु मिला, अणु बन गया। दो अणु मिला, कण बन गया। और बहुत सारे कण मिल करके ये सारा पदार्थ बनाती है ये दुनिया। ये जितना निर्जीव वस्तु है ये सब छोटे छोटे कणों से बना है, और कण अंततः शक्ति से बनी। जैसे कपड़ा किससे बना? कपास से बना। यानी विज्ञान ने जब शोध किया, नींद आ रही है क्या आपको? सामने बैठकर सो रहे हैं आप? ताली बजाइए। श्री राम जय जय, श्री कृष्ण जय जय, श्री राम जय जय, श्री कृष्ण जय जय, श्री राम जय जय, श्री कृष्ण जय जय, श्री राम जय जय, श्री कृष्ण जय। सदगुरुदेव महाराज की जय हो। नींद नहीं आनी चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग विषय है। नींद आ जाएगी तब तो देखा जाएगी अरुचि है आपकी। समझ रहे हैं? यानी कण, हम क्या समझाना चाह रहे थे कि कण कण में भगवान नहीं रहता है। जब साइंस ने खोजा तो क्या मिला? शक्ति मिला। कण कण में क्या है? शक्ति है, भगवान नहीं है। अब लोग तर्क देंगे तो शक्ति कहां से आई? शक्ति सही है, शक्ति परमात्मा से आई है, लेकिन परमात्मा और शक्ति दोनों अलग अलग है ना। बात पकड़ में आ रही? जैसे प्रकाश, तो प्रकाश सूरज का है, लेकिन प्रकाश को सूरज कह देंगे आप? समझ रहे हैं आप? ये मूर्खतापूर्ण तर्क है। इतना मूर्खतापूर्ण तर्क हमको ये लगता है। कहते हैं अगर अंदर परमात्मा नहीं होता तो हम बोलते अरे मूर्ख, तुम तो ये भी कह सकते हो कि अगर कुलरवा में परमात्मा नहीं होता तो ये चलता। अरे उसको बिजली चला रही है। ये मूर्खतापूर्ण तर्क है। अरे वो जीव बोल रहा है अंदर, तो जीव परमात्मा का नहीं है? बिल्कुल परमात्मा का। चेत ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव परमात्मा का अंश है ना, परमात्मा तो नहीं है। अंदर रह नहीं है। ये जितने मूड हुए हैं ये सब यही घोषित कर, इसी के अंदर तो परमात्मा है, यही तो परमात्मा घुसा है, यही कण कण में तो भगवान विराजमान। ये मूर्खों का प्रलाप है। कण कण में क्या निकला? शक्ति है, और शक्ति परमात्मा की एक अंश है, ना कि अंशी। जैसे इस दुनिया में जितना भी पानी है सब किसका अंश है? किसका अंश है? किसका अंश है? अरे देखो उधर से दो लोग बताए, आप लोग बता ही नहीं पा रहे। पानी दुनिया में जहां कहीं भी है, चाहे गड्ढे का पानी हो चाहे नदी का हो, किसका अंश है? समुंदर का अंश है। समुंदर से सूरज सोखता है, बादल उसकी वृष्टि करता है। तो दुनिया में कहीं भी पानी हो, समुंदर का ही अंश है। बात पकड़ में आई? तालाब में भी जो पानी हो समुंदर का अंश है। तो क्या तालाब को समुंदर कह देंगे? कदापि नहीं कह सकते। क्या नदी को समुंदर कह देंगे? कदापि नहीं कह सकते। वो अंश है भैया, और वो अंशी है। ठीक उसी प्रकार इस शरीर में बैठा है जीव, इसको परमात्मा नहीं कह सकते। कण कण में शक्ति, इसको परमात्मा नहीं कह सकते। और वो भी निर्जीव शक्ति। जिस कण में एक जीव भी नहीं, वो अपने आप चल भी नहीं सकता। अब वो जितने चप्पल रखे हैं सबके नीचे तो कण है, तो सब में परमात्मा है। चप्पल के नीचे रौंद रहे हो परमात्मा को, आकाश में उड़ो। कण कण में अगर भगवान है, ये भी तो एक कण है,
ये देखो हम चुटकी में मसल के फेंक दिए, तो हम परमात्मा को मसल के फेंक दिए चुटकी में। सोचने वाली बात है। ये सहज एक कॉमन बात है कि चप्पल पहनकर हम दौड़ रहे हैं धरती पर, हर कण के ऊपर, मतलब परमात्मा के ऊपर हम चप्पल पहनकर दौड़ रहे हैं। इतना कमजोर परमात्मा हो गया। अरे भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो, भ्रिकुटी हिल जाए ना सृष्टि में प्रलय हो जाए, वो परमात्मा। और तुम उसकी सत्ता को निर्जीव कण में घोषित कर दिए। ऐसे ही अंधे बहरे थे उस समय। ये जितने ऋषि महर्षि थे कहां गए कपड़े में? ये जितने ऋषि महर्षिगण हैं, इन्होंने घोषित किया, जो असमर्थ हो गए परमात्मा को जानने में। शंकर जी की सभा में सब बैठे थे, एक नहीं बता पाया कि भगवान। ये ऐसे लोगों ने कहा कि कण कण में भगवान है, सब में भगवान है, तुम्हारे में भगवान है, हमारे में भगवान है, गधइयों में भगवान है, सुअरियों में भगवान है, कुकरियों में भगवान है, और जो है नलियों में भगवान है, नलिया के कीड़ों में भगवान है। इतने भ्रष्ट आदमी जो है, ये जाना है, यही जाना है। पूछो देखे हो भगवान को कण कण में? ये अपने अंदर देखे हो? जब देखे नहीं तो कैसे कह दिए? जिसने देखा है उससे भी पूछे कभी। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने तो ऐसा नहीं कहा कि संदेह। अभी आगे अर्जुन का प्रमाण देंगे। जिसने देखा वो कहां देखा? बात किसकी सही होगी? जिसने देखा वो ना बताएगा। आपने तो खाली सुना है, आपने तो खाली सुना है, देखा तो नहीं। वही कौवा कान ले गया, भाग के कौवा के पीछे, कनवा नहीं देखे अपना। तो सबने घोषित कर दिया कि कण कण में भगवान है। आप मान गए कि नहीं, कण कण में भगवान है, हमारे अंदर भगवान है, तुम्हारे अंदर भगवान। ये ज्ञान वास्तव नहीं। तो पहला कि कण कण में भगवान नहीं है। क्या बैनर लगा होगा, ये देखिए, कण कण में भगवान। अरे घोर है अज्ञान। और दूसरा, सब में है भगवान। अरे मूर्खता पूर्ण है अज्ञान। ना कण कण में भगवान है, ना सबके अंदर भगवान। समझ रहे? अब सबके कण कण वाला समझ में आ गया ना? तो कण कण में क्या है? शक्ति है। कण कण में शक्ति है, खाली खंडन नहीं है, मंडन भी है। ये देखो, कण कण में शक्ति है। शरीर में जीवात्मा है, आकाश में आत्मा है, और परम आकाश रूप परम धाम में परमात्मा रहता है। देखो, खंडन करना आसान है, किसी का भी खंडन कर दो, किसी को काट दो। लेकिन ये गलत है तो सही क्या है, ये बताना मुख्य बात है। हम आपको दोनों बता रहे, खंडन भी कर रहे और मंडन भी कर रहे, विद प्रमाण। यानी कण कण में क्या है? शक्ति है, परमात्मा नहीं है। पहला क्लियर हुआ। और सबके अंदर भगवान है, इस पे आ जाओ। तो भैया सबके अंदर भी भगवान नहीं है। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 4 में कहा, मया तत्मिदं सर्वो जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्सधानि सर्वभूतानि लेकिन न चाहं तेषु अवस्थित। ये सही है, ये सारी दुनिया मुझ अव्यक्त परमात्मा से व्यक्त हुई है। मत्सधानि सर्वभूतानि, ये समस्त भूत मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं इनमें स्थित नहीं। न चा अहम तेषु, उनमें अवस्थित स्थित हो, न चाहम तेषु अवस्थित। अर्जुन, मैं इनमें स्थित नहीं हूं। स्पष्ट हो गया कि नहीं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इनमें स्थित नहीं। उधर कहा भी उन्होंने कि मैं कहां रहता हूं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहां जाने के बाद जीव दोबारा वापस नहीं लौटता, अर्जुन वो मेरा परम धाम है। अगर सोचो, अगर कण कण में होता
तो शंकर जी जब मीटिंग हो रही थी तो तोड़ते कण निकाल लेते भगवान को, है कि नहीं? मतलब तुम्हारे अंदर भगवान हो गया और शंकर जी के अंदर नहीं था। अगर सबके अंदर ही होता तो किसी भी देवता को फाड़ कर निकाल लेते भगवान, है कि नहीं? भाई हजारों लाखों लोग उस समय थे उस मीटिंग में। ब्रह्मा जी भी थे, शंकर जी भी थे, देवी देवता भी थे, इंद्र आदि लोकपाल भी थे, लेकिन किसी के अंदर भगवान नहीं था, है कि नहीं? तो आज कैसे सब में हो जाएगा? ऐसा है कि नहीं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन मत्स्यधानी सर्वभूत, सभी भूत मुझ में है लेकिन मैं इनमें स्थित नहीं हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने आत्मा को भी कहा है अगला श्लोक कि आत्मा भी नहीं रहती शरीर में। नचा मत्स्यधान भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। हे अर्जुन मेरी आत्मा को तो देखो, सारी दुनिया का भरण पोषण आत्मा कर रही है, चला रही है, लेकिन वो भी इन भूत प्राणियों में स्थित नहीं है, वो भी इन शरीरों में नहीं रहती है। शरीर में आत्मा नहीं है, शरीर में क्या है? जीव है। शरीर में जीव है और जीव और शरीर दोनों मिलकर के हम मनुष्य हैं। जीव निकल जाएगा तो शरीर मुर्दा होगा, समझ रहे? तो शरीर में जीव है, आत्मा भी नहीं है। शरीर के अंदर आत्मा नहीं, जीव है। तो ना शरीर में है और ना ही कण कण में। अब कहां है? अब एक चीज बताओ आप, प्रेम से बोलिए सदगुरु जी महाराज की, परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद ब्रह्म भगवान की जय। भगवान कहाँ है? आपके अंदर, कण कण में नहीं है ना? अब एक चीज बताओ, आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा, तो सब जगह है, सब जगह है। उपनिषद में मिला है, मिलेगा आपको लिखा हुआ, लेकिन इसका अर्थ समझो। सर्वव्यापी है भगवान, लेकिन सर्वव्यापकत्व तो किस प्रकार है उसको थोड़ा समझिए गौर से, समझे? जैसे मान लीजिए ये पंखा चल रहा, तो पंखा में ट्रांसफार्मर है, हाँ ट्रांसफार्मर है पंखा में, पावर हाउस है पंखा में। अरे पावर हाउस अलग है, पंखा अलग है। पावर हाउस से कनेक्शन है और पंखा चल रहा है। कूलर में पावर हाउस नहीं है, जब परमात्मा पावर हाउस है और सृष्टि एक कूलर है छोटा सा, उसकी सकाश से ये चल रहा है, उसकी शक्ति से क्रियाशील है, ना कि वो घुसा है, समझ रहे?
सभी परमात्मा। उन्हीं लोगों ने सारे ग्रंथों को लिखा। जिसको परमात्मा पता ही नहीं उसी ने ग्रंथ लिखा। ग्रंथ किसने लिखा? वेद व्यास जी ने ग्रंथ लिखा। और वेद व्यास कौन थे? एक ऋषि थे जो ये भी नहीं जान पाए कि कृष्ण जी भगवान है। आगे आएगा ये सब बात। तो कहने का मतलब ऋषि महर्षियों ने ग्रंथ लिखा। तो ऋषि महर्षि आत्मा वाले थे, वो ईश्वर वाले थे, ज्योति वाले। तो ज्योति आत्मा तो सर्वव्यापी है, सब जगह है। आकाश में आत्मा है, आत्मा है, परमात्मा सर्वव्यापी है। लेकिन किस प्रकार है उसको समझना है। तो किसने देखा परमात्मा? अर्जुन ने परमात्मा देखा। तो अर्जुन ने कैसे देखा? सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वोच्च शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अध्याय 13 में जब परमात्मा ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट दर्शन कराया तो क्या देखा उन्होंने? सब ओर हाथ वाला, सब ओर पैर वाला, सर्वदा श्रुतिमल्लोके और सर्वम आवृत तिष्ठ। सारे सृष्टि को घेर करके वो स्थित है। दो बातें गौर से समझना, मुख्य बिंदु आया है। सर्वम आवृत तिष्ठ, सबको घेर करके वो बैठा। सब में नहीं है, सबको घेर करके स्थित। जैसे अब एक चीज बताओ, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? फूल है ना। और ये क्या है? हाथ है। अब हाथ में फूल है कि फूल में हाथ है? है? हाथ में फूल है। अब समझो, अब हम मुट्ठी बंद कर लिए तो फूल के चारों ओर हाथ है कि नहीं है? तो हाथ सर्वव्यापी हुआ कि नहीं हुआ? यानी फूल के चारों ओर है। सर्वम आवृत तिष्ठति, सबको घेर करके स्थित है। तो ये है सृष्टि और ये है परमात्मा। यानी सारी सृष्टि परमात्मा में है, परमात्मा सृष्टि में नहीं है। फूल में हाथ है क्या? फूल में हाथ घुसा है? वो दिमाग में विचार कीजिए भाई, फूल में हाथ तो है नहीं, हाथ में फूल है। तो समझो ये परमात्मा है हाथ, और ये है सृष्टि ब्रह्मांड। तो ये सारा परमात्मा के अंदर है। परमात्मा सृष्टि में नहीं घुसा है, कण कण में नहीं घुसा है। ये पकड़ में आ रही बात? समझ में आई बात? यानी हाथ के चारों, फूल के चारों ओर हाथ है कि नहीं? फूल अंदर है, हाथ चारों ओर है। तो ऐसी सृष्टि के चारों ओर परमात्मा, इसी को आया सर्वम आवृत, घेर करके, और तिष्ठति, वो स्थित है। तो सर्वव्यापी हुआ कि नहीं हुआ? सृष्टि के चारों ओर तो परमात्मा ही है, तो सर्वव्यापी तो हो ही गया। लेकिन इस सर्वव्यापकत्व का यह मतलब नहीं कि सब में घुसा है, कण कण में घुसा है, घट घट में घुसा है, सबके अंदर। ब्रह्मांड में नहीं है, ब्रह्मांड ही परमात्मा में है। ये दोनों में अंतर समझ में आया? तो परमात्मा सर्वव्यापी तो है, लेकिन वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। परमात्मा सर्वम आवृत तिष्ठति मत्स्यधानी सर्वभूता, सारी सृष्टि उसके अंदर है, सारी सृष्टि उसके अंदर है, वो सृष्टि में नहीं है। अगर वो कण कण में होता तो श्लोक क्यों आता? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, तब वो धरती पर मनुष्य शरीर धारण करके उतरता है। इसी उतरना शब्द से बना अवतार। अवतार माने उतरना। कहां से? अमर लोक से, परम धाम से आता है धरती, इसी को कहते हैं अवतार। बात पकड़ में आई? यानी परमात्मा
सर्वत्र है। गईयों भगवान है, कुतों भगवान है। वो थे एक महात्मा, उका हुआ रोटी बनाए रखे थे, अपने टिक्कर बना रहे थे, कटोरी में घी रखा था। भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन तुम जिसको भजोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। जड़ भरत की कहानी आप लोग सुने होंगे, अंत में स्मरण मृग का आया, तो इसी बात का विरोध है। अब इसी को समाज में उजागर करें तो लोग कहते हैं कि तुम मानते नहीं हो, तुम नास्तिक। हम मान ले, हम ये मान ले कि ये रोटी है और हम इसको खा भी ले, ये उनका कहना है। ये देखो सूक्ष्म शरीर है और ये स्थूल शरीर है, दोनों को अलग अलग। इसी के लिए गीता में लिखा है श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इसी के पास देखो इंद्रियां हैं कि नहीं है, देखो इसके पास आंख कान नाक मुंह है। जैन संप्रदाय के प्रमुख भगवान महावीर जिनको आप लोग कह रहे हैं, 12 साल 6 महीना 27 दिन लगा था उस चेतन दिव्य ज्योति का झलक पाने में। उस दिव्य ज्योति को मिनटों में नहीं लगेगा वो दिखा। तो हम लोगों ने भी जब सुना कि भाई भगवान धरती पर आ गए और दर्शन करा रहे हैं, तो एक लालसा अंदर उत्पन्न हुई, क्या ये सही है? तब हम लोगों ने इधर नहीं जाएंगे हम। लेकिन जब हम लोगों ने जाना, तिष्ठ सबको घेर करके परमात्मा स्थित है, ना कि सब में घुसा। समझ रहे आप? सब में नहीं है, सारी सृष्टि उसके अंदर है। मत्स्य भान सर्वभूतानि, तो सृष्टि के चारों ओर तो है ही, सर्वतः पाणिपात। तो ब्रह्म ज्ञान में यही होता है कि सब जगह परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है। तुम भी परमात्मा हो, हम भी परमात्मा है, ये वही जानते थे वो। क्योंकि जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं इनका यही कहना है, सब जगह है, सब जगह। लेकिन अभी परमात्मा तो जानते ना,